अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैग्नम मॉल का व्लॉग। आप लोगों के लिए मैंने बनाया है, बड़ी मेहनत की है और बहुत मुश्किल से सब कुछ कवर किया है आप लोगों को दिखाने के लिए। और ख़ास हम यहाँ पर आए हैं आइसक्रीम के लिए, आइसक्रीम टेस्ट करने के लिए। और वो आइसक्रीम कौन सी है वो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, वो अंदर चल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तब तक के लिए वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, पूरा व्लॉग देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए अंदर चलते हैं। व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको व्लॉग कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मैग्नम मॉल में तो हम आ चुके हैं और सबसे पहले हम थोड़ा सा टेस्ट करेंगे यहाँ की परफ्यूम्स, जो कि बोनेगा सतरंगी के हैं, माय फेवरेट ब्रांड। और इनकी जो फ्रेगरेंस है वो बहुत ही आला होती है। मैं ऑनलाइन भी काफ़ी बाय कर चुकी हूँ और मैंने सोचा मैं यहाँ भी कुछ लेडीज़ परफ्यूम ट्राई कर लेती हूँ। तो मैंने ट्राई किया, मुझे कुछ ख़ास उनकी लगी नहीं, फ्रेगरेंस बहुत ही ज़्यादा लाइट थी, माइल्ड सी थी। तो बस मैंने सिर्फ टेस्ट किया, मैंने लिया यहाँ से कुछ भी नहीं था। हम सिर्फ यहाँ पर खाने के लिए आए थे, इसलिए मैंने सिर्फ फ्रेगरेंस चेक की और मुझे समझ में नहीं आई। तो अब हम चलते हैं, जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं अब हम वो काम कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं हिलाडो का आइसक्रीम खाने, जो कि हम यहाँ पर ख़ास उसी वजह से आए हैं। तो हम लिफ्ट के ज़रिए ऊपर चलते हैं, उसके बाद हम हिलाडो कर आइसक्रीम स्टॉल पर जाएंगे और हमें वहीं जाना है डायरेक्टली। और आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर सुबह सुबह आ गई हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर कितनी ज़्यादा खामोशी है और बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, बिल्कुल भी कोई क्राउड नहीं है। और कितनी खामोशी कितना सन्नाटा है, आप लोग देख सकते हैं कि डाइनिंग एरिया भी टोटल खाली है, सिवाय हमारी फैमिली के यहाँ पर कोई नहीं। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी खामोशी है। तो पहले हम आइसक्रीम अपनी डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कौन सी आइसक्रीम लेनी है। तो हम लोग यहाँ पर अपने आइसक्रीम फ्लेवर डिसाइड कर रहे थे। तो व्यूअर्स, मैंने लिया था किटकैट ओरियो फ्लेवर और मुझे नहीं पता था कि मेरी सिस्टर भी मुझसे पहले वही डिसाइड कर चुकी थी और मैं शॉपकीपर को बता चुकी थी, नहीं तो मैं कुछ चेंज लेती, क्योंकि हम लोग फिर मौका मिल जाता कि दो अलग अलग फ्लेवर टेस्ट करने का। अभी हमने गलती से दोनों ने सेम ही डिसाइड कर रहे थे, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे का बिल्कुल नहीं पता था कि हम दोनों ने क्या शॉपकीपर को बताया है। तो इसलिए हमें सेम ही टेस्ट मिला। लेकिन यहाँ की जो आइसक्रीम थी उसको तो मैं 200 देती हूँ, 100 तो लोग देते हैं, मैं 200 देती हूँ। इतनी ज़्यादा यम्मी, इतनी मज़े की आइसक्रीम थी। और मैं आपको क्या बताऊँ कि मतलब किसी भी ब्रांड की आप लोग आइसक्रीम खाते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी ब्रांड का, लेकिन आप किसी भी ब्रांड की जो बड़े बड़े ब्रांड हैं जिनकी आइसक्रीम आप खाते हैं, ये उनसे लाख बेहतर थी। और मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग एक ही कप बनवा लीजिए, क्योंकि 2 कप बनवाना बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा अगर आप लोगों से। मुझसे तो खाई नहीं जा रही थी, मैंने तो अपनी आधी अपने भाई को दे दी थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा हो गई थी। ये आप लोग देख सकते हैं कितनी कम मिकदार में उन्होंने क्वांटिटी में ये लिया है। लेकिन ये बनाते बनाते ये लाइव आपको आइसक्रीम बना कर देते हैं। हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, आपको लाइव आइसक्रीम बना के आपको देते हैं आपकी आंखों के सामने। और हाइजीनिक का पूरा ख्याल रखा गया। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ग्लव्स वगैरह, मतलब पूरी सफाई सुथराई के साथ यहाँ पर काम होता है आपकी आंखों के सामने। आपको पता होता है आपकी आंखों के सामने ये अपने हाथों से बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से आपको मतलब एक एक इंग्रेडिएंट्स आपके सामने ऐड करते हैं। तो आपको पता होता है कि आइसक्रीम में क्या क्या ऐड हुआ है, कोई छुपा छुपी के काम नहीं करते। जो ये आइसक्रीम का जो कप था ये मतलब 350 ईच था और इनके रेट बहुत ज़्यादा मुनासिब थे। और मैं तो आप लोगों को सजेस्ट यही करूँगी कि आप लोग एक ही कप ले लें, अगर आप लोग मतलब बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं है, मतलब नॉर्मल शौकीन है आइसक्रीम खाने के। क्योंकि 2 कप लेने के बाद जो हमारी जो कर्ल थे, ये हमें 1 कप में मतलब 6 कर्ल इन्होंने दिए थे। 6 में से मुझसे तो खाए भी नहीं जा रहे थे, 3 के बाद तो मैंने हार मान दी थी। लेकिन आइसक्रीम इतनी मज़े की थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बहुत देर बाद ये मेल्ट होना स्टार्ट हुई थी। ये बहुत ज़्यादा मतलब देर तक ये टिकने वाली आइसक्रीम थी। इसको आप लेके पूरे मॉल में घूम भी सकते हैं, बाहर जाके भी खा सकते हैं। और इनकी जो टॉपिंग थी वो भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद आप लोग इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। और व्यूअर्स, मैं जब यहाँ पर आई थी, मैं सुबह सुबह नहीं आई थी, मैं यहाँ पर पहुँची थी 4 बजे। और 4 बजे भी आप लोग देख सकते हैं टाइमिंग, कितना पूरा सन्नाटा है, कितना खाली है। और कुछ जो शॉप्स थी वो इस तरह की थी कि वहाँ पर कमिंग सून था, वहाँ पर अभी ब्रांड्स की ओपनिंग नहीं हुई थी, वो अभी पेंडिंग में थी। सारी शॉप्स क्लोज थी, मतलब काफ़ी हद तक ये क्लोज था। मतलब सिर्फ ये स्टॉल्स वगैरह खुले थे, बाकी 1-2 शॉप थी वो बिल्कुल ही रिजनेबल वहाँ पर सामान था, वो सिर्फ ओपन था। बाकी जो बड़े बड़े ब्रांड्स के आउटलेट वो सब क्लोज थी, तो इसलिए यहाँ पर कोई रश वगैरह नहीं
नहीं था और मेरे भाई ने डिसाइड की थी स्मोक आइसक्रीम। तो इसमें हमने फ्लेवर लिया था। इसमें 3 फ्लेवर थे, तो हमने जो डिसाइड किया था वो वेफर्स था, क्योंकि वो हम पहले खा चुके हैं तो हमने सोचा वो हम खा सकते हैं। उसके बाद मेरे जो भाई था, इसका ये ड्रीम था, ये इसका ड्रीम। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ हमने सिर्फ 1 कप लिया है और 1 कप के अंदर हमारे पूरे ख़ानदान ने इस आइसक्रीम को टेस्ट कर लिया था, क्योंकि हमने दूसरा कप तो लिया ही नहीं था। तो जो हमारा भाई था जिसको हमने दिलवाया था, वो सिर्फ दिलवाने का नाम था, वो हमारा मुंह देख रहा था। उसके बाद एक-एक करके उसके सारे जो वेफर्स थे वो हम लोगों ने ही टेस्ट कर लिए थे। हालांकि हम लोग अपनी ले सकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों हमने अपनी ली नहीं, और उसके कप में से बेचारे के हमने सबने टेस्ट कर लिया। हालांकि उसको इतना शौक था कि ये मैं अकेला खाऊंगा और ये मैं मतलब इसके स्मोक निकालूंगा, उड़ाऊंगा। उसको वो इतना खुश था कि आप उसकी खुशी उसके गालों से देख सकते हैं किस तरह फूट रही। और ये देखिए मेरे बड़े भाई, इन्होंने भी अपने पैसे खर्च नहीं किए और छोटे भाई के गिलास में ही शुरू हो गए। तौबा तौबा। मैंने तो यहाँ बहुत इन्जॉय किया व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी यहाँ पर आएँ और आप लोग, मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरे भाई के कप पर ये बड़े भाई ने कब्जा जमा लिया। वो बेचारा बार बार मांग रहा है पर उसको नहीं मिल रहा। और आप यकीन करेंगे इस कप की जो प्राइस थी वो 200, ओनली 200। मतलब इतने पैसे खर्च किए और ये कप हम ले ना सके एक के अलावा। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान कहीं इतनी कंजूसी कर जाता है, जो कि हमने यहाँ पर की थी। इसको दिलवाया था और उसमें हम सभी शुरू हो गए थे। तो व्यूअर्स, आप लोग भी यहाँ पे एंजॉय कीजिए, आइए और ये आइसक्रीम तो ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पर जो फ़िलहाल जो बेस्ट था वो तो आइसक्रीम ही थी, क्योंकि सब कुछ क्लोज था। और बाकी इस आइसक्रीम में जो हेलेडो कर्ड थी, इस पर और भी चीज़ें अवेलेबल थी, बर्गर्स वगैरह, मतलब सैंडविच, ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी। मेरी वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं, पहले मैंने उसको कैप्चर किया है। तो आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पर आएँ, खाएं पिएँ, ऐश करें। तो यहाँ का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर हम, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि सिर्फ आइसक्रीम ही खाने हम लोग यहाँ पर आए थे। तो आपको मैंने आइसक्रीम लाइव बनाई हुई दिखा भी दी कि किस तरीके से नीट एंड क्लीन के साथ वो बनाते हैं। तो आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। और आप लोगों ने, आई होप कि आप लोगों ने मेरा व्लॉग एंजॉय किया होगा। और व्यूअर्स, अगर व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ फिर से कह रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरी वीडियोस को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चलिए अब यहाँ की मैं आपको शॉप पर लेकर चलती हूँ, जहाँ पे 220 रुपये का था जो भी सामान आपको लेना है। 250 ईच था, आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर एंटीक ज्वेलरी थी, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं थी, बस फ़ाइन थी, फ़ाइन क्वालिटी थी। आप लोग देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, जो कि मैं नहीं ले सकती थी, क्योंकि मैं इस तरह की ज्वेलरी नहीं पहनती। थोड़ी सी इससे अच्छी हो क्वालिटी, ये मतलब कुछ ज़्यादा लो थी। और यहाँ पे पर्स वगैरह भी थे एंटीक में, और मतलब यहाँ पे क्रॉकरी का सामान भी था, यहाँ पे कॉस्मेटिक भी था। आप लोग देख सकते हैं कॉस्मेटिक की रेंज यहाँ पर, मतलब ये बैंगल्स ही ह्यूज था सब कुछ। यहाँ पर छोटी सी शॉप तो नहीं थी, थोड़ी नॉर्मल शॉप थी, लेकिन यहाँ पे सब कुछ था। उसके बाद यहाँ पे रूम डेकोरेट का भी सामान था, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मतलब पर्स थे। और यहाँ पर फेसबुक लवर्स के लिए फेसबुक कप भी थे, बट मैं तो यूट्यूब लवर हूँ, तो यूट्यूब का यहाँ पर कोई कप था नहीं, तो इसलिए मैंने कुछ यहाँ से लिया नहीं, तो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। और यहाँ का वॉशरूम भी बहुत अच्छा था। और एक चीज़ यहाँ जो थी वो बहुत ख़राब थी, वो ये कि यहाँ के एसी बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, सारे एसी बंद थे, गर्मी से बुरा हाल था। जबकि और मॉल्स के हिसाब से मुझे यहाँ का एसी को लेकर माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि जैसे कि मैं हूँ, जैसे कि हिजाब करती हूँ, तो मेरी जैसी लड़कियाँ यहाँ पर तो मर ही जाएँ गर्मी से। और वॉशरूम में भी सिर्फ नमाज़ के टाइम पर इन लोगों ने एसी ऑन किया था, जब मुझे नमाज़ पढ़नी थी, और अदरवाइज़ पूरे मॉल में एसी बंद था। आप सोच सकते हैं कि एक बंद जगह पर एसी भी ना हो तो किस तरीके से इंसान गर्मी में मर सकता है। तो वैसे हम लोगों को भी गर्मी लगी, बस वही एक इशू था। अदरवाइज़ खाने पीने में बहुत मज़ा आया। और आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा व्लॉग। अब हम चल रहे हैं घर की तरफ, और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।